हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज चलती है और हम डिस्कस करते हैं जी इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल फर्स्ट 15 वीक के इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स जो टॉप 50 रहेंगे। ठीक है, तो ये वो करंट अफेयर्स हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, जो अलग अलग फील्ड, सारे फील्ड्स को कवर करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे इन दीज टॉप 50 करंट अफेयर्स में फॉर हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। सरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है जी ऑलरेडी एग्जाम्स में। जो सरल फेस्टिवल है ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या कर्नाटका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, झारखंड। राइट, अगला देखते हैं। Who won Miami Open 2025? मियामी ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है जी, इसे कौन जीत गया? ऑप्शंस है अराइना सबलेंका, बारबोरा कृशिकोवा, कोको गॉफ या इगा स्वितेक। सो दोस्तों, अगर कोई आप में से टेनिस का शौकीन है, टेनिस के मैचेस देखता है, तो उसे ये इमेज देख के पता चल गया होगा, दिस इज अराइना सबलेंका। ठीक है, तो जो मियामी ओपन 2025 का लॉन टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन जीत गया? अराइना सबलेंका। राइट, अगला देखते हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है, ये कौन से दो देशों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? ऑप्शंस आर इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड यूएई या इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया एंड यूएसए। ये भारत और यूएसए की ज्वाइंट एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प। ठीक है, इसके अलावा भी इंडिया और यूएस बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसी एक एक्सरसाइज हमारी टाइगर ट्रियम्फ। राइट, अगला देखते हैं। फ्रेम टू मिशन टू ट्रेवल ओवर अर्थ पोल इज स्पेस मिशन ऑफ। ये प्राइवेट स्पेस मिशन है जी। सो फ्रेम टू जो स्पेस मिशन है, ये जो अर्थ के दोनों पोल्स को के ऊपर ट्रेवल करने का मिशन है। सो इट इज अ मिशन ऑफ ऑप्शंस आर स्पेसएक्स, इसरो, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या नासा। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसएक्स का मिशन है फ्रेम टू मिशन टू ट्रेवल ओवर अर्थ पोल। ठीक है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ। डन, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप ऑफ डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया? डीबीएस बैंक के कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का जो एमडी किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन देखते हैं, अंबुज चंदाना, अमिताभ चौधरी, संदीप बख्शी या रजनीश कर्नाटक। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अंबुज चंदाना। जो आपको इमेज दिख रही है ये अंबुज चंदाना जी की है, जिन्हें एमडी अपॉइंट किया गया है किसमें? डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में। राइट, अगला देखते हैं। हु इज अवॉर्डेड विद गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस? शांति के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शंस आर पॉप फ्रांसिस, दलाई लामा, जो बाइडन या क्रिस्टीन लगार्डे। सो दोस्तों जो ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है जी ऑप्शन बी, दलाई लामा। ठीक है, गोल्ड मर्करी अवार्ड इज गिवन टू दलाई लामा। राइट, अगला देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स के एमडी या सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया? ऑप्शन है सलेला पांडे, स्वामीनाथन एस अय्यर, आदित्य पुरी या सुरेश के। तो जो एसबीआई बैंक एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ है इज सलेला पांडे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सलेला पांडे। नेक्स्ट, चैती छठ पूजा इज नॉट सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो ऑप्शन दी गई है चार, इनमें से कौन से स्टेट में जो चैती छठ पूजा वो नहीं सेलिब्रेट की जाती? ठीक है, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा जी, छठ पूजा में जो सूर्य की पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है सूर्य की। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में नहीं सेलिब्रेट होती? तो ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी, बिहार और झारखंड में ये सेलिब्रेट की जाती है, छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट नहीं की जाती है। फेस्टिवल मेनली यूपी, बिहार और झारखंड का, और इनमें से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट दैट इज बिहार। राइट, अगला देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? तो जो नेटवर्क्स एंड नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, ऑप्शन है 32nd, 36th,
42nd या 45th। सो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसमें भारत का जो रैंक है दैट इज ऑप्शन बी 36, राइट। अगला देखते हैं, व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड? हर साल नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है जी? सो ऑप्शन आर 4th अप्रैल, 5th अप्रैल, 6th अप्रैल या 7th अप्रैल। सो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5th अप्रैल। सो मैरीटाइम रिलेटेड विद द मरीन, ठीक है, मरीन मतलब समंदर, ठीक है। तो जो हमारे सी रिसोर्सेज हैं, सी रूट्स हैं, जो हमारी नेवी कोस्ट गार्ड ऑपरेट करती हैं, जो हमारा सी ट्रेड है, तो इन पूरे सिस्टम को, सेक्टर को क्या बोला जाता है? मैरीटाइम, राइट। जैसे हम समंदर से ट्रेड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है। जो समुद्र की सिक्योरिटी है दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। समुद्र में एक्सरसाइजेज होती हैं तो दैट इज मैरीटाइम एक्सरसाइजेज, राइट। तो ये जो इसका लिए डे सेलिब्रेट होता है मैरीटाइम डे, दैट इज ऑन 5th अप्रैल। अगला देखते हैं, समता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। समता दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट होता है? तो इमेज आपको दिख रही है, होपफुली बहुत जनों को इसका आंसर पता चल गया होगा इमेज देख के। सो ऑप्शंस आर गोपीनाथ बरदौली, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों जो ये समता दिवस होता है ये होता है जी ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, राइट। तो जो बाबू जगजीवन राम है ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट रहे हैं, राइट। और 30 साल तक 30 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इन्होंने काम किया है बाबू जगजीवन राम ने। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है समता दिवस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा 2025 इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। जो इंदिरा 2025, ठीक है, इंदिरा के हम सारे वर्जन्स करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों। तो इंदिरा 2025 जो एक्सरसाइज है ये भारत और कौन से देश में है? ऑप्शंस आर इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड रोमानिया, इंडिया एंड रशिया या इंडिया एंड आर्मेनिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी इंडिया एंड रशिया, हमारा मित्र देश, ठीक है, इंडिया एंड रशिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंदिरा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 13,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? ठीक है, तो पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 13,000 स्कोर पूरे किए हैं किसमें? T20, ठीक है। और दुनिया के ये 5th बैट्समैन है, 5th इन वर्ल्ड। सो ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या हार्दिक पांड्या। सो दोस्तों का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी विराट कोहली, ठीक है। इन द 386 मैचेस, ठीक है जी, ही स्कोर्ड 13,000 runs in the T20 cricket. Next देखते हैं, who is the first Indian boxer to win gold at the World Boxing Cup? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहले भारतीय बॉक्सर कौन है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है? तो इमेज आप देख रहे हैं, तो देखते हैं ये इमेज किसकी है। ऑप्शन है हितेश गुलिया, अरुण पाली, सोहिनी राजोला या निखिल सिंघाल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए हितेश गुलिया, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी कोशिश रहती है बहुत टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन देने की, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बार क्या होते हैं जी, हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में चले जाते हैं किसी चीज की। तो जहां पे हिस्ट्री किसी की रिक्वायर्ड होगी तो डेफिनेटली हिस्ट्री में भी जाएंगे, लेकिन हर चीज की हिस्ट्री में जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा मकसद एग्जाम क्रैक करना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेश्चन बनता है या जितना क्वेश्चन बनता है तो हमारा फोकस उसी के ऊपर रहता है, ठीक है जी। तो हमें लगता है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए भी, फिर याद रखने के लिए भी उनको टाइम चाहिए, ठीक है। बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए। तो जितनी जरूरत इंफॉर्मेशन है उतनी ही स्टूडेंट के पास हो तो बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा जी, ठीक है। सो व्हाट इज द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, ठीक है, जहां पे हितेश गुलिया ने ये गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका वेन्यू क्या है, ठीक है। तो इसका वेन्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट। तो जो दोस्त यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं वो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर में सारे ने पार्टिसिपेट करो और मैं जो भी करेक्ट आंसर होंगे उनको हार्ट दे दूंगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच कंट्री कॉन्फर्ड मित्र भूषण अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी? ठीक है जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मित्र भूषण अवार्ड से नवाजा गया है
कौन सी कंट्री के द्वारा? तो ऑप्शन देखते हैं, मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स, श्रीलंका। तो मालदीव्स को छोड़ के आज की डेट में बाकी तीनों हमारी मित्र कंट्रीज हैं, ठीक है। मालदीव से भी अच्छे संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से हमारे संबंध कुछ गड़बड़ा गए मालदीव से। तो ऑप्शन देखते हैं जी, मॉरिशियस, सेशल्स या श्रीलंका में से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है जी। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। और जो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है जी हारिनी अमरसूरिया। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज बाइंग 26 राफेल एम फाइटर जेट फ्रॉम विच कंट्री? भारत 26 राफेल एम मतलब मरीन, जो हमारी नेवी के लिए ली जाएगी। ठीक है, 26 मरीन राफेल जेट परचेज कर रहा है, कौन से देश से? ठीक है, और इसके लिए जो डील हुई है दैट इज ऑफ 63,000 करोड़। ठीक है, 63,000 करोड़ रुपीस की ये डील है। तो ऑप्शन देखते हैं, फ्रांस, यूके, स्वीडन या रशिया। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। पहले भी हम राफेल फाइटर जेट ऑपरेट करते हैं, 36 राफेल वो भी हमने राफेल से लिए थे, और 26 और राफेल ले रहे हैं हम अपनी नेवी के लिए, ये भी फ्रांस से ले रहे हैं। और जो राफेल को बनाती है उसका नाम है डेसो। ठीक है, फ्रांस की डेसो एविएशन है जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में इंडिया का रैंक क्या है? ऑप्शन है 106, 110, 112 या 118। ठीक है, तो दोस्तों चलो ये भी आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं या वीडियोस को पूरा देख रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वीडियोस में। ठीक है, तो आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दोगे। इसी से आपकी एक्टिवनेस, ठीक है, जो रेडीनेस है वो पता चलती है जब हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा, लेकिन पहले आप लोग पार्टिसिपेट करना। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? डन। अगला देखते हैं, When is वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे कौन सी डेट का होता है? ठीक है जी। तो होम्योपैथी के जिन्हें फादर माना जाता है वो माना जाता है हान स्ट्रॉसमैन को, फादर ऑफ होम्योपैथी। ठीक है जी। सो दिस इज द मेडिकल सिस्टम। तो ऑप्शंस आर अप्रैल 9th, अप्रैल 10th, अप्रैल 11th या अप्रैल 12th। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अप्रैल 10th। डन। होम्योपैथी डे, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धिया एंड होम्योपैथी, राइट। अगला देखते हैं, Which is the first European country to withdraw from ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? पहला यूरोपियन देश कौन सा जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में से विड्रॉ कर लिया, जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं? तो ऑप्शंस आर इटली, हंगरी, स्लोवेनिया या लातविया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, हंगरी। ठीक है, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। पहला यूरोपियन देश है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में से अपना नाम विड्रॉ किया। ठीक है, अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग, नेदरलैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हेन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल सेफ मदरहुड डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, अप्रैल 8th, अप्रैल 10th, अप्रैल 11th या अप्रैल 12th। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अप्रैल 11th। डन। अगला, recently which country conferred honorary doctorate to the president of India by Constantine the philosopher University of Nitra? ठीक है, तो कौन सा देश है रिसेंटली इसने भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट प्रोवाइड किया, से नवाजा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, स्लोवाकिया, आर्मेनिया, एंडोरा या पोर्चुगल। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्लोवाकिया। और जो स्लोवाकिया की कैपिटल है दैट इज ब्राटिस्लावा।
डन। नेक्स्ट देखते हैं, Which state police investigation portal wins Scotch Award for excellence in police and safety? ठीक है, तो कौन सी स्टेट है जिसके पुलिस डिपार्टमेंट ने फॉर द एक्सीलेंस इन पुलिस एंड सेफ्टी के लिए स्कॉच अवार्ड जीता है? ठीक है, जिन्हें स्कॉच अवार्ड, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या यूपी पुलिस। ठीक है, तो ये जो एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया जी ऑप्शन डी, यूपी पुलिस को। राइट, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द वेन्यू ऑफ 2035 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? 2035 का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है, इसका वेन्यू क्या होगा? तो इसकी होस्ट कंट्री कौन सी होगी? ऑप्शन देखते हैं, स्पेन, यूके, फ्रांस या इटली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, यूके। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? फीफा का हेडक्वार्टर है जी ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ खुलदा बेद इन महाराष्ट्र? खुलदा बेद जहां पे, खुलदा बेद किसकी टॉम्ब है? खुलदा बेद में औरंगजेब की टॉम्ब है। ठीक है, तो जो खुलदा बेद का नाम चेंज कर दिया गया है। सो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ खुलदा बेद? खुलदा बेद कहां पे? महाराष्ट्र में। तो उसका नया नाम देखते हैं जी, रत्नापुर, संबलपुर, बाजीपुर या नानापुर। सो दोस्तों खुलदा बेद का नाम चेंज करके रखा गया है जी रत्नापुर। सबसे जो खुलदा बेद है ये नए नाम से जाना जाएगा, दैट इज रत्नापुर। राइट, अगला देखते हैं, Which is the first country to build world's first 3D printed train station in record time under 6 hours? दुनिया का पहला देश जिसने 6 घंटे से भी कम टाइम में एक 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। ठीक है जी, तो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और बहुत उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे हमारे लद्दाख में भी एक बंकर बनाया गया है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से। तो ऐसा पहला देश कौन सा जिसने रेलवे स्टेशन बनाया? तो ऑप्शन देखते हैं, चाइना, इंडिया, जापान या साउथ कोरिया। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। डन। अगला देखते हैं जी, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज महाराष्ट्र भूषण, सेलेक्टेड फॉर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किन्हें दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं जी, रामसूत्र, सुदर्शन पटनायक, अशोक सराफ या अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो आपको जो इमेज दिख रही है जी, ये इमेज है रामसूत्र जी की। ठीक है जी, राम भी सूत्र, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन किया। ठीक है, तो रामसूत्र जी हैं, ये बहुत ही वेटरन, ठीक है, स्कल्प्टर हैं। तो बहुत ही शानदार इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मूर्तिकार हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये भी इन्होंने डिजाइन किया। तो इन्हें दिया गया जी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। राइट, अगला देखते हैं, Which famous Indian doctor awarded with Legends of Endoscopy Award in Tokyo, Japan? Legends of, बहुत गर्व की बात है जी, हमारे भारतीय डॉक्टर है जिन्हें Legends of Endoscopy Award, एंडोस्कोपी जो स्टमक के लिए की जाती है, जिसमें एक बहुत माइक्रो कैमरा आपके स्टमक की जो पूरी स्टमक को डायग्नोस करता है। ठीक है, जो स्टमक में किसी भी तरह का कोई भी इश्यू से डायग्नोस करता है, तो एंडोस्कोपी के थ्रू वो की जाती है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी के लेजेंड किसे बोला गया है? तो ऑप्शन आर डॉक्टर अनंत कुमार, डॉक्टर संदीप नायर, डॉक्टर तान्या नरेंद्र या डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। तो आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं जी, ये इमेज है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी की। ठीक है, टोक्यो जापान में ने ये अवार्ड दिया गया लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी। राइट, अगला देखते हैं, Which team won ISL इंडियन सुपर लीग 2024-25 by defeating बेंगलुरु एफसी? बेंगलुरु एफसी को हरा के भारत की कौन सी टीम है जिसने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल जीत ली है? तो ऑप्शन है, मोहन बगान, गोवा एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड या जमशेदपुर एफसी। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मोहन बगान। नेक्स्ट, हु वॉन मॉन्टे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट 2025? 2025 का मॉन्टे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इमेज से बहुत जनों का आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन आर कार्लोस एल्केराज, कैस्पर रूड, जेनिक सिनर या अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो दोस्तों ये हैं जी कार्लोस एल्केराज, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। राइट, अगला, Which former Indian cricketer reappointed as chairperson of ICC Men's Cricket Committee? ठीक है, ICC मेन क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौन रीअपॉइंट हुए? तो ऑप्शन है जी राहुल द्रविड़, कपिल देव, अनिल कुंबले या सौरभ गांगुली। सो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली।
राइट। अगला देखते हैं, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट SC सब कैटेगराइजेशन फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल। जो शेड्यूल कास्ट है उनमें भी जो फर्दर कैटेगराइजेशन, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो काफी अपलिफ्ट हो चुके हैं या जो फाइनेंशियली काफी अच्छे हो चुके हैं, और कुछ सेक्शन हैं जो अभी भी बहुत दबे या पिछड़े हुए हैं। तो SC जो शेड्यूल कास्ट है उनमें भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन जो पहली स्टेट है वो कौन है जिसने इंप्लीमेंट किया। तो ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है जी। और तेलंगाना के CM कौन है? वी अनंता रेड्डी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जो विशु फेस्टिवल है ये भारत की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, केरला या बिहार। सो विशु फेस्टिवल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है जी, ऑप्शन सी, केरला में। नेक्स्ट देखते हैं, विच क्रिकेटर इज अवॉर्डेड विद नाइटहुड ऑनर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ऋषि सुनक। ठीक है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने नाइटहुड ऑनर दिया है किसे? तो ऑप्शन देखते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, जोनाथन ट्रॉट या मिशेल कार्बेरी। सो जो आपको इमेज दिख रही है इज द जेम्स एंडरसन। ठीक है जी। तो इन्हें नाइटहुड अवार्ड मिला, ऑनर दिया गया, और अब इनके नाम क्या लग जाएगा? सर जेम्स एंडरसन। राइट। जिन्हें नाइटहुड अवार्ड दिया जाता है तो उन्हें सर की उपाधि मिल जाती है, तो अब इनके नाम के साथ में क्या लग जाएगा? सर जेम्स एंडरसन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव है जो न्यूट्रिशन की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसे इंप्लीमेंट किया? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव है ये ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो महिलाओं में, बच्चों में पोषण के लिए, ताकि वो कुपोषित ना हो, बीमारियां ना लगे, पोषण के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन अवेयरनेस के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लिया गया ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। राइट। अगला देखते हैं, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4, जिसे हम POEM4 बोलते हैं, इज अ स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मॉड्यूल है POEM4 ये दुनिया की कौन सी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया? तो ऑप्शन देखते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4। राइट। अगला देखते हैं, Where was the first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate center launched? ठीक है, तो दुनिया मतलब भारत का पहला जो हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेट सेंटर कहाँ पे है? ऑप्शन देखते हैं, उधमपुर जम्मू कश्मीर, देहरादून उत्तराखंड, मसूरी हिमाचल प्रदेश या गंगटोक सिक्किम। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स which state has the highest number of front runner ग्राम पंचायत। ठीक है, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो मतलब एडवांस पंचायत हैं, ठीक है, वो भारत के कौन से राज्य में? तो ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, river blindness that was recently seen in the news is a neglected tropical disease caused by which agent? जो ये river blindness है डिजीज, ये किस एजेंट के कारण होती है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस या फंगस। so it is a parasitic disease, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Which state has topped फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? 2025 के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में भारत के कौन सी स्टेट ने टॉप किया? ऑप्शन है केरला, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या पंजाब। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरला। नेक्स्ट देखते हैं जी,
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम अजय स्कीम? तो पीएम अजय की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो पीएम अजय स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑप्शन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग एससी कम्युनिटीज, प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, या प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। सो इसका जो मेन मोटिव है दैट इज रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग एससी कम्युनिटीज। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इसकी फुल फॉर्म है। डन, अगला देखते हैं। मलपक्कम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? मलपक्कम नेशनल पार्क के कौन सी स्टेट में? ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय, ओडिशा। सो मलपक्कम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 4-day स्कूल चले हम कैंपेन? ठीक है, तो एक 4 दिन लंबी स्कूल चले कैंपेन चली, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की बच्चों को स्कूलिंग से जोड़ने के लिए, अवेयरनेस के लिए? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, स्कूल चले हम, राइट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज 2025 हेल्ड? भारत और अफ्रीका की जो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका वेन्यू पूछा गया। तो ऑप्शन है तंजानिया, मेडागास्कर, मॉरिशियस या साउथ अफ्रीका। का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है तंजानिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड मार्क II अ लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम? ठीक है, तो जो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, ठीक है, जो अपनी बहुत पावरफुल लेजर से एनिमी कंट्रीज के जो थ्रेट्स हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या ड्रोन्स हैं, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। तो कुछ ही सेकंड्स में ये एनिमी कंट्री के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या DRDO। तो दोस्तों ये जो बनाया गया ऑप्शन डी, DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। अगला देखते हैं जी, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य कौन सी स्टेट की नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन देखते हैं, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। अगला, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ स्त्री सेफ्टी ट्रेनिंग रिस्पेक्ट एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी समिट 2025 ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट? तो ऑप्शन है हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई या बेंगलुरु। सो ये जो स्त्री जो समिट था ये होस्ट किया गया, ऑप्शन है हैदराबाद में। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। Name the LGRB long range guided bombs which is tested with Su-30 MKI aircraft। इसे Su-30 MKI aircraft से टेस्ट किया गया। तो ऑप्शन है वज्र, गौरव, भीमा या गांडीव। सो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गौरव। इसका वेट है 1000 किलोग्राम, 1000 किलो का बॉम्ब है गौरव। इसे किसने बनाया जी? DRDO के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, What was the venue of 11th BRICS Environmental Minister Summit? ठीक है, 11th BRICS Environmental Minister Summit का वेन्यू क्या था? ऑप्शन है रशिया, इंडिया, ब्राजील या साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील। नेक्स्ट, with whom India Post collaborates to launch door-to-door KYC services? किसके साथ मिलके इंडिया पोस्ट ने, ठीक है, डोर टू डोर KYC सर्विसेज के लिए कोलैबोरेशन किए? KYC इज नो योर कस्टमर। तो ऑप्शन देखते हैं, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स, पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स या ग्रो वैल्यू फंड्स। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच स्टेट्स रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज कॉन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस कोच अवार्ड फॉर गोल्ड मर्करी कैटेगरी इन इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, सो गोल्ड कैटेगरी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसके लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया कौन से स्टेट के रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को? तो ऑप्शन आर कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। सो दोस्तों, these were the top 50 करंट अफेयर्स ऑफ द
1 to 15 अप्रैल। ठीक है, होपफुली आपने वीडियो पूरी देखी होगी और इसे एंजॉय किया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे हमारे एग्जाम्स में आने के लिए। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।